जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। जनरल ज्योग्राफी घटना चक्र जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से। और इसमें जो पहला चैप्टर यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो है अबाउट द जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूनिवर्स। सो वील स्टार्ट विद दिस। और एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, सेकेंड पोर्शन भी हम सेम उस पर ही चलेंगे। चैप्टर वाइज वी विल मूव। ठीक है। So the first chapter and the first question is the Big Bang theory is related to। तो देखिए बिग बैंग थ्योरी जो है इट इज़ रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, मिल्की वे, सोलर सिस्टम। और ये जो थ्योरी है ये प्रोपाउंड की गई थी जॉर्ज लेमेटायर के द्वारा 1894 से 1966 तक इनका टाइम पीरियड था। एंड लेटर इन 1967 रॉबर्ट वेगनर एक्सप्लेन दिस थ्योरी। According to this theory, the whole universe it was concentrated in a hot and dense point। तो ये जो पूरा यूनिवर्स था वो कहीं ना कहीं एक बड़ा आग का गोला था, एक हॉट और डेंस पॉइंट था 13.7 और 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। एंड ड्यू टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन देयर वाज अ सडन एक्सप्लोजन जिसको नाम दिया गया बिग बैंग। नेक्स्ट, द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। द मिल्की वे इज क्लासिफाइड एज Milky Way is classified as spiral galaxy। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द थियरी propounded by जॉर्ज लेमेटायर 13.8 बिलियन ईयर्स अगो द टोटल कॉस्मिक सब्सटेंस ये जो था ये पूरा एक डेंस मास के फॉर्म में था जो कि विच स्प्रेड टू फॉर्म अ नंबर ऑफ गैलेक्सीज। तो वो जब स्प्रेड हुआ तो बहुत सारी गैलेक्सीज बनी। एन इनफाइनाइट ग्रुप ऑफ दीज swirling गैलेक्सीज ये विजिबल होती हैं हमें नेकेड आई से इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्स। Every galaxy is estimated to contain small amount, um, that is around 100 billion stars, very small amount. And the galaxy in which our solar system is situated is known as Milky Way. So there are various shapes of galaxies, for example, elliptical, spiral, irregular. Spitzer Space Telescope in 2005 produced clear proof against the preconception about the shape of the Milky Way, and made it clear that the shape of Milky Way is bared spiral. Next question. Time taken by sun to revolve around the center of our galaxy is, so it is 25 crores years. So 25 करोड़ साल लगते हैं to revolve around the center of our galaxy. So sun is the one of the star of our galaxy, and every star of the galaxy revolves around the galactic center, and the time taken by a star in revolving around the center depends upon the distance between the galactic center and the star. Sun is relatively far from the center, and it um, takes more time to revolve. So अगर आप इसको लेमन लैंग्वेज में देखें तो ये अराउंड लेता है 220 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। इट टेक्स 22.5 और 25 करोड़ ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, एंड इस पीरियड को बोलते हैं कॉस्मिक ईयर या गैलेक्टिक ईयर। नेक्स्ट, द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स इट्स। तो क्या स्टार का जो भी पर्टिकुलर द कलर विच इज विजिबल वो क्या इंडिकेट करता है, तो वो इंडिकेट करता है टेम्परेचर। ठीक है। नेक्स्ट है द लिमिट बियॉन्ड विच स्टार्स सफ़र इंटरनल कोलैप्स। तो लिमिट बियॉन्ड विच जिसके बाद स्टार को इंटरनल कोलैप्स होने लगता है वो बोला जाता है चंद्रशेखर लिमिट। सो चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ये एक इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट डिस्क्राइब किया था। एंड दिस लिमिट डिस्क्राइब्स द मैक्सिमम मास ऑफ अ वाइट ड्वार्फ स्टार और द मास limit above which a star will ultimately collapse into a neutron या फिर एक ब्लैक होल में कोलैप्स कर जाएगा। सो ही रिवील्ड दैट ये जो मास है ये अप्रॉक्सीमेटली 1.44 होगा परसेंटेज ऑफ सोलर मास। इन 1983 चंद्रशेखर वॉज अवॉर्डेड द नेशनल प्राइज फॉर इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क इन द एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज सेलेस्टियल फिनोमेना अकरिंग ड्यू टू स्टार्स। तो इनकी वजह से क्या सेलेस्टियल फिनोमेना अकर होता है।
So that is black hole. नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, अ ब्लैक होल इज एन एस्ट्रोनॉमिकल एंटाइटी जो कि आप टेलीस्कोप से देख सकते हो. रीजन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अ ब्लैक होल ये इतना स्ट्रांग होता है दैट इट डज नॉट इवन अलाउ द लाइट टू एस्केप. ठीक है, सो द आंसर इज ए. दोनों ही एक्सप्लेन कर रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है. It is not possible to observe a black hole directly with the help of a telescope. The intense gravitational galaxy um, hole due to the high density does not allow any type of radiation. So even जो light rays होती हैं वो भी escape नहीं कर पाती हैं. ये जो presence है black hole का it is ascertained by the behavior of stars, gases, masses near it with the help of space telescope. Next, a black hole is a body in space which does not allow any type of radiation to come out. इस प्रॉपर्टी को क्या बोल, दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू इट्स. तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वो किस वजह से है? सो इट इज बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी. नेक्स्ट इज द ब्लैक होल वॉज फर्स्ट मेड बाय सो एस चंद्रशेखर. ये नोबेल प्राइज इन्होंने जीता था. Who gave details on black hole theory also. He is known as the Chandrasekhar limit, which showed that there is a maximum mass which is supported against gravity by the pressure, and it is made up of electrons and atomic nuclei, which was derived by the Chandrasekhar in 1930. इनको नोबेल प्राइज दिया गया था फाउलर के द्वारा in physics in 1983. Information about black hole was provided by, so it was provided by S. Chandrasekhar. The black hole theory was propounded by, so देखिए ये भी चंद्रशेखर जी ने propound किया था. The term event horizon significantly बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि जो इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियोरी और स्टैंडर्ड मॉडल हैं ये न्यूज़ में देखे गए हैं. ये मतलब व्हाट आर दीज थिंग्स? सो दिस इज ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, सो इवेंट होराइजन क्या है? ये एक बाउंड्री है जो कि एरिया डिफाइन करती है सराउंडिंग ब्लैक होल्स इन स्पेस. एंड इस बेसिकली सिंगुलैरिटी की अगर हम बात करें तो ये वो जगह होती है इन द स्पेस टाइम वेयर द ग्रेविटेशनल एरिया ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज बिकम्स लाइक इनफाइनाइट हो जाता है. ये स्ट्रिंग थियरी की बात करें तो स्ट्रिंग थियरी ये बोलता है कि जितना भी मैटर है यूनिवर्स में इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी वन डायमेंशनल स्ट्रिंग. एंड standard model of particle physics is the theory describing 3 of the 4 fundamental forces. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इन द यूनिवर्स, एज वेल एज क्लासीफाई कर रहे हैं उनको मतलब जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनको. नेक्स्ट, व्हाट इज सुपरनोवा? सो सुपरनोवा क्या है? ये एक डाइंग स्टार है. सुपरनोवा इज़ अ लार्ज एक्सप्लोजन जो कि स्टार की जब लाइफ साइकिल ख़त्म होने होती है तब वो एक्सप्लोजन होता है. And the supernova happens when where there is a change in the core or center of a star. So a change can occur in 2 different ways, with both resulting in a supernova. ठीक है, so the first type of supernova helps in binary star system, जबकि जो दूसरा होता है वो सेम पॉइंट को ऑर्बिट करता है. सो सेकेंड टाइप ऑफ सुपरनोवा जो होता है वो स्टार की लाइफ साइकिल ख़त्म होने के मतलब के पीरियड में होता है, एट द एंड ऑफ द स्टार्स लाइफ साइकिल. सो अगेन व्हाट इज सुपरनोवा? सो डाइंग स्टार. हाउ मेनी कॉन्स्टलेशंस आर देयर इन आवर स्पेस? तो देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के हिसाब से 88 कॉन्स्टलेशन है स्काई में. मोस्ट ऑफ दीज इमेजिनरी पैटर्न्स यू कैन बी सीन फ्रॉम सदर्न हेमिस्फेयर एंड इट विल टेक अ ईयर टू गेट अ glimpse of all the constellations. Next, which of the following is not an astronomical object? So astronomical object इनमें से क्या नहीं है? So that is brittle star.
ठीक है। सो ब्रिटल स्टार एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या होते हैं? ये काइनोडर्म्स हैं इन द क्लास ओफियोरिडिया, क्लोजली रिलेटेड टू स्टारफिश। सो ये जो एक्वेटिक क्रीचर्स होते हैं एंड दे क्रॉल बेसिकली सी सरफेस पे, जबकि जो पल्सर है ये सेलेस्टियल बॉडी है विच इज़ एमिटिंग वेरी रेगुलर पल्सेस ऑफ रेडियो वेव्स। क्वासर एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है ऑफ वेरी हाई ल्यूमिनोसिटी फाउंड इन द सेंटर ऑफ सम गैलेक्सीज and at a distance of billions of light years. A black hole is also a cosmic body of extreme intense gravity from the from which nothing can escape and formed by the death of a massive star. So option B जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन स्पेस। इनमें से क्या स्पेस में नहीं मिलता है? सो ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार जो होता है वो इकाइनोडर्म्स होते हैं बेसिकली। ठीक है। सो विच वन द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन स्पेस? सो ब्रिटल स्टार। सो ब्रिटल स्टार क्या होते हैं? इकाइनोडर्म्स होते हैं विच इज क्लोजली रिलेटेड टू स्टारफिश, और ये क्रॉल करते हैं सी सरफेस के ऊपर यूजिंग देयर फ्लेक्सिबल आर्म्स फॉर लोकोमोशन। हैंस ब्रिटल स्टार जो है वो सी से रिलेटेड है, स्पेस से नहीं। ठीक है। तो यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ब्रिटल स्टार क्या है? ये काइनोडर्म्स हैं। सो ये सी से रिलेटेड है, इट्स नॉट रिलेटेड टू द स्पेस। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर शेप, इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार जो कि एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज्ड होता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। सो ट्रेडिशनल इट इज़ डिफरेंट नेम्ड आफ्टर इट्स एपरेंट फॉर्म or identified with mythological figure. Next, Hubble telescope has captured for the first time the detailed image of the surface of a surface of a distant star. So क्या नाम है उस स्टार का, ये पूछ रहे हैं। So that is Betelgeuse. So Betelgeuse second highest star in the constellation of Orion, and it is distance of 650 light year from the earth. So it was first seen by John Herschel 1836 में, but 1995 में Hubble Space Telescope it captured its images, and it was the second star after sun जिसकी image capture हुई थी। ठीक है। So फिर next है, consider the following statements. A person in spacecraft situated at the mid of the earth and sun will see that sky is black, stars do not twinkle, the temperature outside the spacecraft is more than that of the earth's surface. So एटमॉस्फेयर के एब्सेंस की वजह से स्काई जो है वो ब्लैक दिखाई देता है, स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं। बाकी जो ट्विंकलिंग होती है इट इज़ कॉज बाय पासिंग ऑफ द लाइट थ्रू डिफरेंट the layers of turbulent atmospheric similarity. नेक्स्ट देखिए, लाइट ईयर क्या होता है? सो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। सो लाइट ईयर क्या है? इट इज़ द लिमिट ऑफ डिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम? सो स्टैंडर्ड टाइम इज नॉट अ नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम। द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स is known as, so unit of measuring distance between the stars is known as, so it is known as light year. If the stars are seen to rise perpendicular, if the stars are seen to rise perpendicular to the horizon by an observer, तो वो कहाँ पर है? So it is located at equator. ठीक है। सो ये जो स्टार है विच आर सीन राइज परपेंडिकुलर टू द होराइजन बाय एन ऑब्जर्वर लोकेटेड एट इक्वेटर। अ पर्सन स्टूड अलोन इन अ डेजर्ट ऑन अ डार्क नाइट एंड वॉन्टेड टू रीच हिज विलेज बाय विच वॉज सिचुएटेड 5 किलोमीटर अवे। ठीक है।
5 kilometer east of the point where he was standing. So he had no instrument to find the direction, but he located the pole star. The most convenient way now to reach his village is to walk in. That would be direction keeping the pole star to his left. Okay, ठीक है. सो पोल स्टार क्या होते हैं? दे शाइन इन नॉर्थ डायरेक्शंस, हैंस इन ऑर्डर टू मूव टुवर्ड्स द ईस्ट पोल स्टार को हमेशा जो होता है वो लेफ्ट साइड पे, शुड ऑलवेज बी ऑन लेफ्ट साइड. नेक्स्ट, द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ the group of stars that indicates the direction of pole, so that is Saptarishi. Saptarishi is a group of stars that indicate the direction of the pole, so option A हो जाता है इसमें correct. Which of the following is not related to space? So आपको बताना है कि इनमें से space terminology से कौन सा मतलब जो शब्द है वो नहीं जुड़ा हुआ है, so that is, ठीक है. So it is basically which of the following is not related to space? So it is byte. ठीक है. टेलीमार्केटिंग, वेटलेसनेस, सिस ल्यूना, ये सब है. बाइट नहीं है. बाइट बाइनरी डिजिट्स का एक पूरा सेट होता है एंड इट्स ऑपरेटेड ऑन एज अ यूनिट इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी. बाकी जो रिलेटेड जो भी हैं दैट इज़ टू स्पेस टेक्नोलॉजी. ठीक है. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर. थोड़ा सा आज बीच में वॉइस बार बार ब्रेक हुई है बिकॉज ऑफ द पेन इन द थ्रोट. सो बेसिकली यहाँ तक हम इसको करेंगे. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सोलर सिस्टम से. ठीक है. सो नेक्स्ट वील स्टार्ट विद सोलर सिस्टम. टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. जय हिंद, जय भारत.